तो हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए DOE की वर्कशीट नंबर 67 जिसने सुबह सुबह नींद ख़राब कर दी है। तो यह है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। तिथि है 21/9/2020 यानी कि 21 सितंबर, आज की मंडे की। और यहाँ पे आएगा आपके अध्यापक का नाम और यहाँ पे आएगा आपका नाम। ठीक है, अब वर्कशीट देखते हैं क्या कह रहा है कि हर रोज़ की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी, तभी अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगी। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। यानी कि एक लड़की है जो कि क्या कर रही थी, अपनी छत पे पौधों को पानी दे रही थी। पानी देते देते उसने अचानक से देखा कि कुछ मधुमक्खियाँ उड़ के उसके पास आई। ठीक है, उससे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा था या वह पढ़ा था। यानी कि उसे मधुमक्खियों को देखकर वो लड़की बहुत खुश हुई। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ अभी तक उनको या तो किताबों में देखा था या तो पढ़ा था। अब समझी कि किताबों पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में न पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता। ठीक है, और मधुमक्खी मुझे काट लेती। तो वो कहती है कि अगर मैंने किताबों में ऐसा नहीं पढ़ा होता कि मधुमक्खी के छत्ते को छूना नहीं चाहिए, नहीं तो वह हमें काट लेती है, नहीं पढ़ा होता ये चीज़, तो वो क्या करती, आज उन मधुमक्खी के छत्ते को छू देती, जिससे कि वो भी मधुमक्खियों का शिकार बन जाती हैं। तो अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रही है हमारी वर्कशीट। आगे कह रही है कि आओ हम सब रुचिकर जानकारी पढ़ाते हैं, यानी कि और इनके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करते हैं। कैसे हासिल करेंगे, वो हमारे क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन दें, उनको जानकर कुछ हमारे को और जानकारियाँ मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठ का आकार क्या होता है। यानी कि मधुमक्खी का छत्ते का आकार क्या होता है। तो हमने यहाँ लिखा है कि मधुमक्खी का छत्ता षटकोण आकार का होता है। कौन से आकार का होता है? षटकोण आकार का। षटकोण आकार ने मनुष्य को ध्यान से आकर्षित करता है। षटकोण आकार का क्यों होता है? क्योंकि यह मनुष्य का ध्यान आकर्षित करता है। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते से कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद होता है। तो मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है? शहद होता है। तो यहाँ हमने लिखा कि मधुमक्खी के एक खास पौष्टिक खाद्य पदार्थ शहद का उत्पादन करता है। तो मधुमक्खी क्या उत्पादन करती है? शहद। शहद में जरूरी एंटीबायोटिक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। शहद में क्या होता है? एंटीबायोटिक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो हमको उपचार में काम आती है। यह दिल के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी कि दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, दिल के रोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। शहद का मुख्य काम शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है शहद का, कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कि जी बिल्कुल, बहुत निभाती हैं। यहाँ पे आंसर देखते हैं हम अपना, कि मधुमक्खियां कई दूसरे जीवों की तरह पर्यावरण के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। कैसे देती है देखते हैं। सावन के जंगलों में उगने वाले पेड़ों के विकास में मधुमक्खियां महत्वपूर्ण है। यानी कि जो पेड़ों का विकास होता है उसमें भी मधुमक्खियां क्या है? महत्वपूर्ण है। और मधुमक्खियां एक जगह के प्रांगण को दूसरे जंगल में फैला देती है। यानी कि मधुमक्खियां जो होती हैं एक जगह के प्रांगण, यानी कि एक जगह के बीज को दूसरी जगह पे भी फैला देती है, जिससे कि क्या होता है? पर्यावरण यानी कि फॉरेस्ट यानी कि जंगलों का क्या होता है? फैलाव होता है। तो चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का, जो कि है मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो मधुमक्खी के अलावा हमें बताना है कि और कौन कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मधुमक्खी के अलावा अन्य प्राणी कौन कौन से हैं? सारे उड़ने वाले पक्षी। यानी कि सारे पक्षी जो क्या करते हैं, एक जगह की बीज खा के दूसरी जगह फैला देते हैं, जिससे क्या होता है? नए नए पौधों का ग्रोथ होता है। अब अगला दूसरा क्या है कि सारे पशु, जैसे गाय, सारे पशु भी हमारी मदद करते हैं, जैसे कि गाय। और कुछ मनुष्य यानी कि कुछ मानव भी क्या होते हैं? पर्यावरण को सही करते हैं। और बात करें तो हमारा एलिफेंट भी काम आता है वाटर के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, और हमारा स्क्वायरल्स भी काम आते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 67। आगे की वर्कशीट के आंसर्स के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है।